स्वागत है आप सभी का हमारे संस्कृत व्याकरण यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे थे सर्वनाम शब्दों की। जी, हमने पुल्लिंग में सर्वनाम शब्दों की बात की थी। अब हम स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में सर्वनाम शब्दों का कैसे प्रयोग होता है ये पार्ट 2 में देखेंगे। देखिए, तद, एतद, किम, यत्, ये चार मुख्य सर्वनाम शब्द हैं और इनका क्रमशः अर्थ है वह, यह, कौन और जो। देखिए, स्त्रीलिंग में यदि हम इसका रूप देखें तो ऐसे चलता है सा, ते और ताह, अर्थात एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताह। एतद शब्द की यदि बात करें तो एषा, एते, एताह बहुवचन में। और अगर किम शब्द की बात करें तो का, के, काह, या, ये, या। एक वचन के लिए इसका प्रयोग होता है एक वचन, द्विवचन के लिए इसका और बहुवचन के लिए इसका। अब इसका उपयोग देखते हैं, प्रयोग। जैसे सा बाला अस्ति, वह बाला है। द्विवचन का यदि हम देखें तो ते रमे स्तः, वो दोनों रमा हैं। बहुवचन में ताः छात्राः सन्ति, वो सभी छात्राएं हैं। तो ये दूर के लिए वह अर्थात तद, अर्थात तद शब्द का प्रयोग, तद सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है दूर के लिए, वह, दैट। अब पास के लिए शब्द का प्रयोग होता है वह है एषा। एषा मतलब यह, स्त्रीलिंग में। जैसे एषा लेखनी अथवा अंकनी अस्ति, एते अंकन्यौ स्तः, यदि एक और अंकनी है तो एताः अंकन्यः सन्ति, अर्थात ये सभी लेखनी हैं। अर्थात अब यदि बात करें किम शब्द, देखिए किम शब्द एक WH वर्ड है। WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द। जैसे का बाला अस्ति, अर्थात कौन बाला है। के रमेस्तः, कौन रमा है। और काहा बालाः छात्राः सन्ति, कौन बालिकाएं हैं। अब ये प्रश्न है तो निश्चित रूप से इसका उत्तर भी दिया जाएगा और उत्तर देने में इसका या इसका प्रयोग होगा। अब बात करते हैं यत् शब्द। यत् शब्द के स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं या, ये, याह, ये प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। तो या बाला पठति ताम बालां मोदकम ददातु, जो बालिका पढ़ती है उसको मोदक दो। अथवा ताम बालिकाम प्रश्नम पृच्छतु, उससे प्रश्न पूछो। ठीक है, तो या मतलब जो, ये बाले जो दो बालिकाएं, और याह बालिकाः जो सभी बालिकाएं। तो इस प्रकार से मित्रों ये जो सर्वनाम शब्द हैं इनके स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं इधर लिख देता हूं स्त्रीलिंग। अब बात करते हैं नपुंसकलिंग की। तो देखिए नपुंसकलिंग में जो इनके रूप हैं वो एक वचन में ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, अर्थात तत्, एतत्, किम और यत्।
एक वचन में ये रूप इसी प्रकार से रहते हैं, जैसे तत् ते तानि, एतत् एते एतानि, और किम के कानि। इसी प्रकार से यत ये यानी। देखिए, यदि आप संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, सर्वनाम शब्द पढ़ रहे हैं या क्रिया इत्यादि जो भी पढ़ रहे हैं, तो मुख्य चीज ये है कि आपको ये शब्द अच्छे से आने चाहिए और शब्द रूप आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। देखिए, नपुंसक लिंग में शब्द चलते हैं फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तृतीय विभक्ति से राम की तरह चलते हैं, जैसे पुल्लिंग में फलेन फलाभ्याम, फलये फलाय फलाभ्याम, फलेभ्यः इत्यादि। तो तत्फलम वह फल है, ते फले वो दोनों फल हैं, तानि फलानि वो सब फल है, एतत् उपनेत्रम यह चश्मा है। एते अगर दो चश्मा है तो एते उपनेत्रे स्तः, एतानि उपनेत्राणि सन्ति, ये सभी उपनेत्र हैं। तो इस शब्द का अर्थ वह, इसका यह और इसका क्या या कौन, ये मैं पहले इधर मेंशन कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ, देख लीजिएगा। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, निसंकोच मैं आपको उत्तर दूंगा। और विशेष रूप से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरा प्रयास केवल अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए है, अपनी संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए है, जिससे आप हमारी मातृभाषा को समझ सकें, जान सकें, हमारे शास्त्रों का अध्ययन कर सकें, अपने बालकों को संस्कृत भाषा पढ़ा सकें, उन्हें भी सिखा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। श्री हरिवंश।